सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आई एम निशान शर्मा, सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि मैंने May 26 अटेम्प्ट के लिए किन फैकल्टी से क्लासेस ली हैं फॉर इंटरमीडिएट। तो चलिए आज हम जानते हैं, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं रखेंगे और टू द पॉइंट बात करेंगे कि हाँ किन फैकल्टी से मैंने ली हैं। ये नहीं बात करेंगे कि और कौन कौन सच होते हैं, हाँ मैंने आज किस वजह से लिया और क्यों मैंने ये इन फैकल्टीज़ को सिलेक्ट किया, ये आज मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एज़ यू नो गाइज़ कि अभी सबसे बड़ा बात ये है कि आप फैकल्टीज़ को यूट्यूब में ही सर्च करके, आप यूट्यूब में देख के ही आप समझते हो कि आप डेमोज देख के समझ में आ जाता है कि आप उनके साथ वाइब्स मैच कर पा रहे हो या नहीं। मैंने भी यही किया था कि यूट्यूब में वीडियोस मैंने बहुत लोगों की देखी कि किन फैकल्टीज़ के साथ बेस्ट होगा नहीं होगा, बहुत सारा, बट एक पॉइंट तक ही सही था वो। उसके बाद एक पॉइंट के बाद मुझे खुद से डिसीजन लेना था, तो मैंने वो सेलेक्ट जो किया था उसको मुझे शिफ्ट करना पड़ा कुछ अलग फैकल्टीज़ के साथ में। बहुत सारा रीज़न है, वो कभी और मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैंने तो क्लासेस ली पीडब्ल्यू के साथ में। तो मैं पहले कुछ और सोचा था, बट मैं नेक्स्ट जब आया तो वो पीडब्ल्यू के साथ में क्लासेस स्टार्ट कर दी। क्लासेस मैंने ले ली पीडब्ल्यू के साथ में। तो सबसे पहले एडवांस अकाउंटिंग की क्लासेस मैंने स्टार्ट की सी नितिन गोयल सर के साथ। सी नितिन गोयल सर यार बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट। मैंने सोचा भी नहीं था कभी कि सी नितिन गोयल सर इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। मैंने बहुत सारे अलग अलग फैकल्टीज़ के नाम सुने थे, आप भी बहुत अलग अलग तरीके से नाम सुने होंगे हो सकता है, बट ट्रस्ट मी गाइज, वो हो सकता है नितिन गोयल सर फेमस नहीं हो, बट आप ये सोचो कि वो इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं ना, स्क्रैच से बिल्कुल पढ़ाएंगे। अगर आपको नहीं अगर समझ में आता है, वो स्क्रैच से बिल्कुल पढ़ाते हैं। नेक्स्ट आपको बीच बीच में ऐसा इंटरटेन करेंगे कि आप, हो सकता है फर्स्ट एक दो लेक्चर में आपको थोड़ा सा लगेगा कि हेजिटेशन होगा हल्का हल्का, बट आप जब उनके साथ वाइब्स मैच हो जाएगा ना, तो आपको खुद स्माइल आने लगेगा कि ये सर क्या क्या बोलते हैं। बहुत मतलब बहुत हंसाने वाला बात बात उनका होता है। नेक्स्ट आप ये सोच के देखना कि यहाँ अनलिमिटेड व्यूज़ मिलता है आपको। जैसे लेक्चर अगर नहीं समझ में आया कुछ, तो आप दोबारा देख सकते हो फुल, और आप एक वीडियोज़ को 3 से 4 बार भी देख सकते हो। तो ये मुझे बहुत एडवांटेजेस लगा, तो मैंने पीडब्ल्यू के साथ क्लासेस स्टार्ट करी और एडवांस अकाउंटिंग के लिए नितिन गोयल। वैसे तो मैंने प्रेफर किया है पीडब्ल्यू से ही सारी की सारी क्लासेस, बट मैं पीडब्ल्यू से भी एक पहले लॉ की क्लासेस ऑलरेडी ले रखा था मैंने। ऑलरेडी 1 से 2 दिन पहले मैंने आपको बताया ना कि मैं अलग ही फैकल्टीज़ के बारे में सोच रहा था पहले, बट एक पॉइंट के बाद मैं शिफ्ट हो गया कुछ और फैकल्टीज़ के साथ में। तो मैंने अपनी डिसीजन को पूरा चेंज किया। तो मैंने शुभम सिंगल सर की क्लासेस ली लॉ के लिए, और मुझे ऐसा लगा, अब तक तो ऐसा लगता है कि हाँ वर्थ इट है बिल्कुल। मैंने 1 से 2 लेक्चर देखा था और मैंने अपने सीनियर्स से भी बात की थी, तो उससे पहले ही मैं क्लासेस ले चुका था। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि भाई वो बिल्कुल बेस्ट तरीके से पढ़ा रहे हैं। वो अपनी तरफ से बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कुछ भी एक होता है ना कि हाँ कहीं न कहीं एक पॉइंट में आपको लगे कि नहीं यार, पैसा लगा के बिल्कुल भी आपको वर्थ इट नहीं हो रहा है कहीं पे। तो लेकिन ये आपको शुभम सिंगल सर में नहीं मिलेगा ऐसा। एक पॉइंट ऑफ टाइम तक इवन आप ये सोचो, मैं पीडब्ल्यू से क्लासेस लिया क्योंकि अनलिमिटेड मुझे व्यूज़ मिल रही है, बट मैं शुभम सिंगल सर की क्लासेस ये सोच के लिया हूँ मैं कि इतने अच्छे तरीके से वो पढ़ाते हैं। और उनकी अनलिमिटेड व्यूज़ नहीं है, उनकी 1.5 व्यूज़ हैं। आप एक वीडियो को एक बार देखोगे और एक वीडियो हाफ देख सकते हो, बट मैंने प्रेफर किया कि चलो ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। वाइब्स अगर मैच हो रहा है तो आप आराम से पढ़ लोगे। उनकी नोट्स बनाने के तरीका और बीच बीच में इंटरटेन करना उनका भी, और जो वो स्टार्टिंग डे में है वो बिल्कुल एंड तक वैसे ही हैं। तो आप सीए शुभम सिंगल सर के साथ लॉ के लिए बिल्कुल जा सकते हो, और एकदम सोचना भी मत कि हाँ कि आपका डिसीजन बिल्कुल गलत होगा। आप अगर सोच रहे हो सी शुभम सिंगल सर के साथ जाना, तो आप जा सकते हो। सो ग्रुप 1 का पेपर 3 जो है वो है टैक्सेशन, और टैक्सेशन के लिए मैंने क्लासेस ली हैं सीए जसमीत सर से, जो कि वो भी पीडब्ल्यू से ही। मैंने सारी की सारी पीडब्ल्यू से ही ली हैं, बट सीए शुभम सिंगल सर का क्लासेस जो है वो ऑलरेडी पहले से मैंने ले रखा था, तो इसलिए वो हो गया। बट सीए जसमीत सर जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से कराते हैं, बट हाँ आपको इनके क्लासेस में बिल्कुल स्ट्रिक्टली आपको ऐसा है कि कोई मतलब अनअवॉइडेबल आपको मैसेज और चैट में आपको कुछ भी नहीं लिखना अगर लाइव क्लासेस में अगर आप रहो तो सी जसमीत सर जो हैं पढ़ाते तो बहुत अच्छे तरीके से हैं, बट ऐसा है कि वो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट। आपको जब आपको वो पढ़ा रहे हैं, तो आपको ये होना चाहिए कि आप बहुत अटेंटिव रहें उनकी क्लासेस में। आपको 1 से 2 बार अगर वो बता रहे हैं तो आपको समझ में भी आना चाहिए, और वो एक चीज़ को करीबन 4 से 5 बार वो रिपीट करते हैं। जैसे रिपीट 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 एंड रिपीट, ये इस तरीके से वो रिपीट उनका चलता है। तो अगर जब उतने में भी अगर कोई स्टूडेंट्स अगर ना समझे, तो ऑब्वियस सा बात है कोई भी फैकल्टीज़ को गुस्सा आएगा ही।
तो बहुत सारे लोगों को लगता है ऐसा, बट मुझे तो ऐसा लगा कि सी जसमीत सर ठीक है। उससे पहले ही मैंने कुछ अलग सोचा था, बट अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। तो सी जसमीत सर भी बहुत बेस्ट है। उससे पहले मैं उनकी लेक्चर्स फाउंडेशन के टाइम पे मैंने उनका इकोनॉमिक्स का देखा था, तो इसके बारे उसके वजह से मुझे ऐसा फील होता था कि हाँ मैं ठीक है उनके साथ में हो जाएगा। बट अभी इनके साथ में जब से पढ़ना स्टार्ट किया हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, बहुत सही है। वो थोड़ा स्ट्रिक्ट, अगर कुछ कुछ फैकल्टीज़ अगर स्ट्रिक्ट ना होना तो आप थोड़ा लेज़ी हो जाते हो। और वो जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं, आपको ऐसा है कि आप बिल्कुल लाइव क्लासेस में आप बैठ के बिल्कुल आराम से एकदम स्ट्रिक्टली बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। सो टैक्सेशन तो बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है, आप जैसे कि जानते ही हैं। उसमें डीटी एंड आईडीटी के साथ में ही अलग अलग एकदम बिल्कुल, वो मुझे लगता है कि करीबन 4 to 5 मंथ्स तो ऐसे ही लग जाता होगा क्लासेस कंप्लीट करने में। क्योंकि मुझे अभी मैं डी से आई से मैं स्टार्ट किया हूँ अभी। तो आई मुझे अप्रॉक्स 50 to 60 लेक्चर लगेगा अभी। तो अराउंड अराउंड 2 मंथ्स के लगभग। तो मुझे अभी इनके साथ में ये कंप्लीट करना है पहले, देन उसके बाद मैं डी में जाऊँगा। तो अगर आप खुद को मैनेजेबल रख सकते हो उनके साथ में, आप बहुत सारे लेक्चर्स आप पहले यूट्यूब में देख सकते हो। अगर आपको समझ में आता है कि आप उनके साथ आप मैनेजेबल हो, क्योंकि आप ना पहले आप बहुत सारे अलग अलग फैकल्टीज़ के साथ में ऐसा है कि बहुत हंसी मजाक में आप पढ़ाई कर रहे हो। बट आप अचानक से आप अगर आप सडन बिल्कुल ऐसा हो जाए कि आपको स्ट्रिक्ट फैकल्टी मिल गए, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी। तो आपको तो पहले सेटल डाउन होने में टाइम लगेगा। तो आप इनके साथ जा तो सकते हो, बट आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई भी फैकल्टीज़ को सिलेक्ट मत करना। पहले आप खुद लेक्चर्स देख लेना डेमो में कि हाँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं। बाकी जसमीत सर तो हैं बहुत अच्छे। अभी मैंने सिर्फ ग्रुप 1 की ही स्टडी स्टार्ट की है, और मैंने ग्रुप 2 के लिए कॉस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्लासेस तो स्टार्ट कर दी, 4 लेक्चर एक दिन में मुझे नहीं जम रहा था बिल्कुल भी। मैंने करीबन 1 week to 10 days मैंने क्लासेस की, और मुझे ऐसा लगा कि मैं हो जाएगा, मेरे से हो जाएगा, बट मैनेजेबल नहीं हो पा रहा था मुझसे। तो मैंने क्लासेस एक डिसकंटिन्यू कर दी। अभी जैसे ग्रुप 2 की मैंने क्लासेस कॉस्टिंग के लिए स्टार्ट की थी, बट कॉस्टिंग को मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया अभी। क्योंकि अगर मैं जो अभी ग्रुप 1 में पढ़ रहा हूँ, अगर मैं उसको पढ़ के अगर मैं फिर से रिविज़न ना कर पाऊँ एक दिन में, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि वो करना सही होगा या नहीं। मैं अभी पहले एक फ़्लो क्रिएट करना चाह रहा हूँ कि हाँ, खुद में एक फ़्लो क्रिएट हो जाए, उसके बाद फिर अगर हुआ तो मैं कॉस्टिंग के साथ मैं फिर कंटिन्यू कर लूँ। बट अगर मैं अपनी कॉस्टिंग क्लासेस के बारे में बताऊँ ग्रुप 2 की, तो मैं उसके लिए पीडब्ल्यू से ही क्लासेस है। तो पीडब्ल्यू का क्लासेस मैंने जो कर रहा हूँ अभी मैं, वो है सी ए सुनील केशवानी सर। सी ए सुनील केशवानी सर भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका थोड़ा-सा उनका बोलने का तरीका थोड़ा अलग है, बिल्कुल मतलब ऐसा लगेगा कि ये मतलब एकदम बिल्कुल बच्चे लोगों को जैसे पढ़ाना वैसा। आपको थोड़ा ऐसा फ़ील होगा कि आप प्रोफ़ेशनल के साथ नहीं पढ़ रहे हो, बट हाँ, आपको ऐसा लगेगा कि क्लास 8-9 के टीचर्स के साथ में आप बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हो। तो हो सकता है आपको थोड़ा-सा अटपटा लगे, बट हाँ, अगर आप उनके साथ में ये मैनेज कर सकते हो, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, कॉस्टिंग भी बहुत अच्छे तरीके से सर पढ़ा रहे हैं। क्योंकि वो उनका एग्ज़ाम्पल भी बहुत अच्छे तरीके से देते हो। कॉस्टिंग का उनका पढ़ाने का तरीका भी बहुत ही अलग तरीके से है। मैंने अलग-अलग वीडियोज़ देखी थी अलग फैकल्टीज़ की, बट मुझे उनकी क्लासेस समझ में आई, तो मुझे लगा कि हाँ, ये भी ठीक है। तो मैं पीडब्ल्यू को वो भी एक कॉस्टिंग के लिए भी मैंने टिक कर दिया कि हाँ, चलो कॉस्टिंग के लिए भी बेस्ट है। मैं सी सुनील केशवानी सर के साथ में डन करता हूँ। तो इस तरीके से मैंने सुनील केशवानी को डन किया। और हाँ, ये भी एक है कि सुनील केशवानी सर जो हैं, वो एफएमएसएम की भी क्लासेस लेते हैं पीडब्ल्यू में। तो मुझे एक ये ऐसा फील हुआ कि अगर कॉस्टिंग का मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको क्या देखना पड़ता है कि आप जिस फैकल्टीज़ के साथ आप अभी जैसे आप कुछ टाइम अगर स्पेंड कर रहे हो, जैसे 100 hours to 150, 60 एंड 200, जो भी आप जितने टाइम भी अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपके साथ उनका वाइब्स मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। आइदर वो स्ट्रिक्ट हो या फिर आपका बहुत हंसी मजाक के साथ रहे। तो अगर आप उनको आप समझ पा रहे हो, तो मतलब आप आराम से क्लासेस कर लो। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि एफएमएसएम की क्लासेस भी उसी से ही हो जाएगा, क्योंकि जिनके कॉस्टिंग के लिए जो सर पढ़ा रहे थे, सीए सुनील केशवानी सर, वो सेम वही सर एफएमएसएम भी पढ़ा रहे हैं पीडब्ल्यू में। तो वो उनके साथ मैंने जब अगर कॉस्टिंग का जैसे मैंने क्लासेस देखा, तो मुझे लगा कि हाँ, ये अगर फैकल्टी अगर पढ़ा रहे हैं मुझे और मुझे समझ में आ रहा है, तो मुझे अलग
मतलब जैसे अलग सब्जेक्ट भी है, वो भी मुझे समझ में आएगा। हालाँकि मैंने 2 लेक्चर्स उनका भी देखा और मुझे देख के ऐसा लगा कि हाँ, वो भी ठीक है। एग्ज़ाम्पल्स वो ज़्यादा लेते हैं एसएम के लिए बहुत अच्छे तरीके से, जो कि बहुत अच्छा है। अगर आप एसएम के लिए अगर प्रेफ़र कर रहे हो तो, और एफएम का भी बहुत सही है, क्योंकि वो बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं बिल्कुल। आपको डिटेल के लिए आपको ये डाउट नहीं होगा कि हाँ, ये बहुत अलग तरीके से कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आप अगर उनको मतलब ये समझ पाओ कि हाँ, बहुत मतलब आपको बहुत छोटा बच्चे तरीके से समझ के पढ़ाते हैं वो। तो आप अगर वो उस चीज़ को अगर हैंडल कर लो, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको भी समझ में आएगा। इसीलिए एफएमएसएम के लिए तो मैंने सीए सुनील केसवानी सर को लिया, चाहे तो आप भी ले सकते हो। अब आती है ऑडिट, तो ऑडिट के लिए मैंने एक अलग फैकल्टी सेलेक्ट कर रखा है, जो कि मैंने अभी परचेज़ नहीं करी, क्योंकि मैं ये सोच के रखा हूँ कि जब तक लॉ ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं वो फैकल्टी की क्लासेस अभी नहीं लूँगा। और पीडब्ल्यू की क्लासेस अभी कंटिन्यू चल ही रही है मेरी, तो पीडब्ल्यू के लिए तो वो मेरे पास एक है, बट मैंने एक अलग परचेज़ करने की भी सोची है, क्योंकि मैंने ऑडिट के लिए सुना है कि 100 आउट ऑफ 90 तो ऐसे ही फेल होते हैं मैक्सिमम ऑडिट में। तो मुझे इस बात का बहुत डर है, तो मैंने जिस फैकल्टीज़ के साथ मैंने डेमो देखा शुरू से, तो उसको मैं अभी चेंज नहीं करना चाहता हूँ। तो वो अभी मैं बता देता हूँ कि मैंने सीए कपिल गोयल सर की क्लासेस को मैंने प्रेफ़र किया है अभी। अगर कोई और है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ऑडिट के लिए वो भी फैकल्टी बेस्ट है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं सीए कपिल गोयल सर को प्रेफ़र कर रहा हूँ। जैसे मेरी लॉ ख़त्म होगी मैं परचेज़ कर लूँगा ऑडिट के लिए क्लासेस। तो आप कपिल गोयल सर के साथ जा सकते हो, और अगर कोई बेस्ट फैकल्टी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं भी उनकी क्लासेस देखूँ और मुझे भी समझ में आए, क्योंकि मैं भी इंटर में हूँ, आप भी अगर हो तो इंटर में ही होंगे, हो सकता है, तो आप वीडियोज़ देख रहे हो। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि किस फैकल्टीज़ के साथ ज़्यादा बेस्ट है। ऐसे तो कपिल गोयल सर भी बहुत अच्छे हैं। तो ये थी मेरी फैकल्टीज़ जिनके साथ मैं अभी सी इंटरमीडिएट के लिए तैयारी कर रहा हूँ फॉर May 26 अटेम्प्ट। और अभी फ़िलहाल मैं ग्रुप 1 से ही कंटिन्यू हूँ। ग्रुप 2 को अभी मैंने कंटिन्यू करी तो थी, बट मैंने अभी डिसकंटिन्यू कर दी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले ये 3 सब्जेक्ट को मैं कंप्लीट करूँ, देन अभी ग्रुप 2 में जाऊँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको और ऐसी वीडियो चाहिए तो मुझे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और आपको कमेंट में अभी ये भी बताना है कि ऑडिट के लिए मैं किन फैकल्टीज़ के साथ और जा सकता हूँ। टिल देन, बाय, हैव अ नाइस